न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। अपने हक की आवाज बुलंद कर रही कानपुर की आशा कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है। सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को घर घर की चौखट तक पहुंचाने वाली आशाएं सिस्टम की मार और उपेक्षा से अब टूट रही हैं। दिन भर की भागदौड़ और खून पसीने की कीमत इतनी भी नहीं कि 3500 रुपये महीने की मजदूरी में अपना और बच्चों का पेट पाल सके, और इस पर भी सरकारी सिस्टम की निर्दयता इस कदर कि महीने पर मिलने वाला ये मामूली सा मेहनताना कई कई महीनों के इंतजार पर कई हिस्सों में तोड़कर इनके खाते में भेजा जाता है। आखिर टूटे बदन और टूटी उम्मीदों के साथ इस दौर में कोई जिए भी तो कैसे जिए। शुक्रवार को कानपुर में आशा कार्यकर्ताओं की जिला संगठन की बैठक में इन आशाओं की पीड़ा उबल कर उनकी जुमा तक आ गई। ये सरकार से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का एक मानदेय फिक्स होना चाहिए और समय ड्यूटी का भी होना चाहिए। हर संडे हो तो बुला लो, त्योहार हो तो बुला लो, न रात देखा जाता न दिन देखा जाता है। आशा ये काम, आशा वो काम, सारा काम आशा ही के ऊपर है। तो सरकार को सिर्फ एक आशा नहीं नौकरानी बना के रख दिया है। हमें 2000 पेमेंट नहीं चाहिए, हमें सरकार से सिर्फ एक मानदेय, वो 8000, 10000, 15000, 18000 जो भी रखे हो उसके अंदर कोई भी काम करे। आशा हर काम करेगी लेकिन मानदेय फिक्स होना चाहिए। और हम लोगों से काम का कोई समय नहीं है, जिस काम जब चाहते तब कहते, सुबह शाम दोपहर हर वक्त काम। लेकिन योगी जी की जो भी स्कीम ऊपर से चलती हम लोग नीचे फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोगों का मानदेय कोई भी फिक्स नहीं है। हम लोग इतना काम करते हैं कि 10 से 20 से 25 हज़ार तक हम लोगों को लेने के हकदार हैं, लेकिन नहीं, पैसा नहीं और धमकियां भी दी जाती हैं हम लोगों को कि ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें लेटर इशू करेंगे, तुमको निकाल दिया जाएगा, तुमसे काम नहीं करवाया जाएगा। नई आशाएं आ रही हैं, उनको मैं भर्ती करूंगी और आपको निकाल दूंगी। इस तरह से हम लोगों को मानदेय 2000 है कुल, और 2000 में मांगते हैं कि 24 घंटे काम आशा से लिया जाए। और ये हम लोग को जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है। जैसे रात की भी ड्यूटी, जैसे फाइलेरिया की जो टेस्टिंग होती है वो महिलाओं को रात में भेजा जाता है, जो ये असमानजनक ड्यूटी है। इसके सर हम लोगों से बहुत सारे काम लिए जाते हैं पर सैलरी कुछ नहीं मिलती है सर। आयुष्मान, आभा सारे और सारे संचारी हैं, जैसे दस्तक है सर, किसी का पैसा नहीं दिया जाता। मलेरिया का भी टेस्ट हम ही लोग करते हैं सर, कोई पैसा नहीं हम लोगों को उसका है, मात्र 2000 रुपये सर। मेरा नाम उमा यादव, मैं उस्मानपुर PSC से हूँ। मैंने जब से कार्यरत हूँ मुझे बस धमकियों के अलावा कुछ नहीं मिला है। मेरे घर से भी मैं प्रताड़ित हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे बच्चे भी हैं, घर से हमें जब चाहे तब उठा लिया जाता, जब चाहे तब हमको धमकी दी जाती है। कोई मानदेय नहीं, 2000 रुपये पे मुझे ताने मिलते हैं कि 2000 रुपये तू कमाती, इससे अच्छा तो बाहर कमा लेगी तब भी तुझे 10,000 12,000 मिलेंगे। सर हम अपने बच्चों का परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं। महंगाइयाँ इतनी है कि सरकार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, और साथ में जो भी है अधिकारी हैं, ऊंचे पोस्ट पे हैं, उन लोग को डाटा सब कुछ हमारे द्वारा ही मिलता है सर। लेकिन सैलरी देखी जाए तो उस जगह पे 0 है, जबकि 2000 में कोई भी महिला अपना बच्चे का दूध का भी खर्च नहीं उठा पाएगी। सर हम लोग बहुत गिरी हालत में बहुत परेशान हो चुके हैं, हमसे काम बहुत लिया जा रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरा नाम निधि सोनकर है, मैं उस्मानपुर कानपुर से हूँ। मैं इतना काम करती हूँ कि फिर भी हमको बार बार धमकी दी जाती है कि वाउचर। धमकी कौन देता है? कौन धमकी? एएनएम देती है, डॉक्टर देती है कि आपका वाउचर नहीं साइन होगा, लेटर इशू करती है। बार बार इतने लेटर जा चुके हैं हमारे घर, तो आखिरी लेटर है पहुँच जाएगा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बार बार ये धमकी दी जाती है हमको। और 2000 में घर से 1 बजे हो 2 बजे हो घर से हमको बुलवा लिया जाता है, तुरंत बुलवा लिया जाता है। बच्चे से लेके गर्भवती तक की सूचनाएं देते हैं, लेकिन इसके एवरेज में हम लोगों को क्या मिलता है? सिर्फ 2000 रुपए। तो क्या हम लोग बिल्कुल बेकार हैं क्या? और हम लोगों से सारी, जबकि शुरुआत हम ही लोग करते हैं शुरू से लेके तक, और उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता इसके बदले में। और हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, मोदी जी से प्लस योगी जी से भी, कि हमारे यहाँ आशाओं का वेतन बढ़ाया जाए। उनसे बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा नाम संगीता शर्मा है, मैं कानपुर नगर से हूँ। और आशाओं से जो जितना काम लिया जाता है उनको पैसा एक भी नहीं दिया जाता, 0% है। जितनी सरकार की योजनाएं आती हैं
तो आशा बहुएं धरातल पर पहुंचाती हैं, लेकिन पैसे के नाम पर जीरो है। बहुत आपत्तिजनक है ये मानदेय। मोदी जी कहते हैं आज हम लोग की इसलिए बैठक हुई, कई सारे मतदान हम लोग के ऐसे हैं जिनको बिना पैसे के ही काम कराया जाता है। जैसे हम लोगों का आयुष्मान कार्ड हो गया, आभा आईडी हो गई, और कई सारे ऐसे संचारी है। तो इस चीज़ का हमें मत का पैसा नहीं दिया जाता है और ये हमें काम कराया जा रहा है। तो इसी मत में हम सारी आशाओं बहनों ने यही संगठन किया है कि संगठित होकर के एक बात की हुई है कि अपने जाकर के सीएमओ ऑफिस में ये बात रखेंगे। आज तो सबसे पहले आप तो स्वतः ही देख रहे हैं, विश्व की दुनिया की आधी आबादी आपके सामने खड़ी है और भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखती है और क्या इनको मिल रहा है। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आशा संगठन की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाना, उसका समाधान कराना। साथ ही में हमारा संगठन पिछले 4-5 महीने से हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी, पूर्व के पदाधिकारी जो संगठन विरोधी कार्य में लिप्त थे, और संगठन ने जब उनको विरोधी कार्य लिप्त में पाया तो संगठन ने उनको निकाल के बाहर किया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे संगठन की ओर से पूर्व जो अध्यक्ष थी, जिन्होंने गैर कानूनी काम करके संगठन को इस स्तर पे पहुंचा दिया कि संगठन संघर्ष भूल करके वो केवल संगठन को ही मजबूत करने में लगा हुआ है, और उनकी जितनी गतिविधियां हैं जो प्रशासन के विरुद्ध में वो कर रही हैं, जिसकी हम लोगों ने सूचना सीएमओ साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर साहब को एक कॉपी भेज दिया। हमारे पदाधिकारी सीएमओ ऑफिस में जाके प्रशासन के एक ज्ञापन देंगे, एक शिकायत पत्र देंगे कि आप इस तरह के जो गुमराह करने वाली आशा के पद पर कार्य कर रही हैं, उनकी जांच करके उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। दिहाड़ी मजदूरों से भी कम पैसा पाने वाली ये आशाएं सिस्टम और हालात दोनों से एक साथ जंग लड़ रही हैं। देखना होगा कि आखिर सरकार कब तक इन मेहनतकश आशा कार्यकर्ताओं को उनका उचित वेतनमान देकर उनके जीवन की आशाओं को पूरा करती है। संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।